नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। चाईबासा में अमित शाह की विजय संकल्प रैली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में विजय संकल्प महारैली को संबोधित किया। इससे पहले उन्होंने लोकसभा स्तर के नेताओं के साथ एक अहम बैठक भी की। इस बैठक में उन्होंने आम चुनाव 2024 में जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया। श्री शाह ने कहा कि कड़ी मेहनत करेंगे तभी वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से मोदी सरकार बना पाएंगे, झारखंड में कमल खिला पाएंगे। कोडरमा में 12 जनवरी को कौशल महोत्सव का होगा आयोजन। निबंधित 10,000 युवाओं को मिलेगी नौकरी। बेरोजगार युवाओं को अब भटकने की जरूरत नहीं है। बेरोजगार युवाओं को योग्यता के अनुसार नौकरी मुहैया कराई जाएगी। इस दिशा में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए 12 जनवरी को कोडरमा के बागीटांड स्टेडियम में कौशल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कौशल महोत्सव में 40 कंपनियां भाग लेंगी। महोत्सव में तकरीबन 10,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शीतलहर की चपेट में आया झारखंड। बंगाल की खाड़ी से चल रही हवाओं का रफ्तार हुआ कम। बादल छटे। कपकपी से अभी नहीं मिलेगी राहत। राजधानी रांची सहित राज्य के अधिकांश जिले का पारा 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो गया है। राज्य इन दिनों शीतलहर की चपेट में है। ऐसा बंगाल की खाड़ी में चल रही हवाओं की रफ्तार कम होने की वजह से हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में हवाओं की रफ्तार कम हुई है। वहीं आसमान में बादल भी छटे हैं। इस वजह से राज्य के तापमान में काफी गिरावट आई है। राज्य के लोगों को अभी इस शीतलहर से राहत नहीं मिलने वाली है। अगले 2 दिनों तक ठंड कपकपाएगी। बताते चले कि पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिखने लगा है। पहाड़ों की ओर से आने वाली हवाओं के कारण हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ने लगी है। न्यूनतम तापमान लगातार गिरकर इस सीरीज के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। राजधानी सहित राज्य के अधिकांश जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 1 से 2 दिनों तक ठंड से राहत नहीं मिलेगी। इस दौरान राज्य के करीब सभी जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेगा। हवा की गति सामान्य से थोड़ी तेज होगी। इस कारण धूप में भी ठंड से राहत नहीं मिलेगी। 12 जनवरी तक आसमान साफ रहेगा। अब झारखंड के शिक्षक व कर्मचारियों को सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी अनुदान राशि। नियमावली में होगा बदलाव। झारखंड के वित्त रहित स्कूल व कॉलेज के शिक्षक और कर्मचारियों के बैंक खाते में सीधे अनुदान राशि भेजी जाएगी। अब तक अनुदान संबंधित शिक्षण संस्थानों को दिया जाता था, फिर शिक्षण संस्थानों के द्वारा शिक्षक व कर्मचारियों को अनुदान राशि दी जाती थी। इसके लिए अनुदान नियमावली 2015 में बदलाव किया जाएगा। राज्य के वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के अनुदान को भी दोगुना किया जाएगा। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। कमेटी ने अपनी अनुशंसा विभाग को सौंप दी है। कमेटी ने शिक्षण संस्थानों का अनुदान दोगुना करने की अनुशंसा की है। विभागीय स्तर पर इसकी सहमति भी बन गई है। मिशन झारखंड पर अमित शाह। लोकसभा चुनाव का शंखनाद। चाईबासा से हुआ आगाज। झारखंड प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने मन बना लिया है। वर्ष 2024 में फिर से कमल खिलाएंगे। 2019 में हमने 14 में से 12 सीटें जीती थी। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में हम सभी 14 की 14 सीटों पर कमल खिलाएंगे। फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सन की पति ने पत्नी की ले ली जान। पत्नी को घर लौटने में हुई देरी तो पति ने कर दी हत्या। हत्या के बाद 2 बच्चों को छोड़कर हुआ फरार। पत्नी को घर आने में थोड़ी देर हो गई तो पति इतना नाराज हुआ कि धारदार हथियार से वार कर उसकी जान ले ली। घटना रांची के बुंडू थाना क्षेत्र के डामारी गांव की है। देर से घर आने को लेकर पति अशोक महतो नाराज था। पत्नी सुनीता देवी से कारण पूछा। इसके बाद दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। नाराज पति ने धारदार हथियार से वार करके पत्नी की जान ले ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। शुक्रवार की रात सुनीता देवी एक भोज में शामिल होने के लिए गई थी। सुनीता को घर लौटने में थोड़ी देर हो गई। पति पहले से उसका इंतजार कर रहा था। पत्नी जैसे ही घर पहुंची, पति ने देर होने का कारण पूछा। दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि गुस्से में पति ने धारदार हथियार उठाकर पत्नी पर वार कर दिया। पत्नी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस हत्याकांड के बाद पति अपने 2 बच्चों को घर में ही छोड़कर फरार हो गया।
जैक की मैट्रिक व इंटर की परीक्षा 14 मार्च से, जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 14 मार्च से शुरू होगी। मैट्रिक की परीक्षाएं 3 अप्रैल व इंटर की 5 अप्रैल तक चलेगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने इसका शेड्यूल जारी कर दिया। मैट्रिक में लगभग 4,30,000 और इंटर में करीब 3,50,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। मैट्रिक का एडमिट कार्ड 28 जनवरी से जबकि इंटर का 30 जनवरी से मिलेगा। मैट्रिक के परीक्षार्थियों का प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन 7 फरवरी से 4 मार्च तक संबंधित स्कूलों में होगा। वहीं इंटर का प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन 7 फरवरी से 4 मार्च तक संबंधित संस्थानों में होगा। स्कूल और कॉलेज 8 फरवरी से 6 मार्च तक प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन के अंक जैक की वेबसाइट में अपलोड कर सकेंगे। अगर कोई छात्र प्रायोगिक परीक्षा व आंतरिक मूल्यांकन में अनुपस्थित रहेगा तो उसे बाद में मौका नहीं मिलेगा, न ही उनके आवेदन पर विचार होगा। अमित शाह से आजसू प्रमुख ने राज्य की राजनीतिक हालत पर की चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से होटल रेडिशन ब्लू में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने शनिवार को मुलाकात की। दोनों की मुलाकात औपचारिक मुलाकात बताई जा रही है। दोनों के बीच राज्य के वर्तमान राजनीतिक हालत और लोकसभा चुनाव 2024 में राज्य की रणनीति पर चर्चा हुई। बाद में पत्रकारों से बातचीत में आजसू सुप्रीमो ने कहा है कि झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग का कब्जा होगा। सिर्फ भाजपा ही पूरी सीट नहीं जीतेगी बल्कि राजग गठबंधन को पूर्ण बहुमत झारखंड में मिलेगा। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में राजग के साथ आजसू पार्टी रहेगी। महतो ने कहा है कि वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ राज्य के युवाओं में लगातार आक्रोश बढ़ रहा है। 10 जनवरी को पारसनाथ में जुटेंगे देश भर के आदिवासी। झारखंड बचाओ मोर्चा के संयोजक शाह इंटरनेशनल संताल काउंसिलिंग के कार्यकारी अध्यक्ष नरेश मुर्मू ने कहा है कि पारसनाथ मामले में राज्य और केंद्र सरकार दोनों के निर्णय गलत हैं। पारसनाथ आदिवासियों का मरांग बुरु है और वहां के जाहिर थान में लोग सदियों से पूजा अर्चना करते आए हैं। यह संताल समुदाय का सबसे पुराना पूजा स्थल है, इसलिए केंद्र व राज्य सरकार को आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को नजर में रखते हुए विचार करना चाहिए। वे पुरानी विधानसभा सभागार में पत्रकारों से बात कर रहे थे। झामो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कार्यक्रमों की घोषणा करते हुए कहा है कि अपनी धरोहर को बचाने के लिए आदिवासी आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। 10 जनवरी को पारसनाथ में पूरे देश भर के आदिवासी जुटेंगे और बड़ी सभा की जाएगी। मोर्चा ने केंद्र व राज्य सरकार को 25 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया है। झारखंड में हो रहा आदिवासियों का नरसंहार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि झारखंड में आदिवासियों का नरसंहार हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दामन आदिवासियों के खून से सने हैं और वह जोहार यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोल्हान से ही विजय के लिए उलगुलान होगा। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू। 3 लाख से अधिक मतदाता देंगे वोट। बनाए जाएंगे 5 मॉडल बूथ। राजनीतिक दलों में भी तैयारियों को लेकर बढ़ी हलचल। रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर गतिविधियां तेज हो गई है। राजनीतिक दलों से लेकर चुनाव आयोग और जिला प्रशासन इसकी तैयारियों में जुट गया है। जहां राजनीतिक दल आपसी तालमेल बिठाकर उम्मीदवारों के चयन के लिए मंथन कर रही है, वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की संख्या को लेकर आंकड़े जारी किए हैं। जिला प्रशासन अपने स्तर पर चुनाव की तैयारियों में लग गया है। इस बात की पुष्टि उपायुक्त माधव मिश्रा ने की है। उपायुक्त के मुताबिक जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां चल रही है। मतदाताओं को वोट डालने में परेशानी न हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। बताते चले कि कांग्रेस की विधायक रही ममता देवी की विधायकी जाने के बाद उपचुनाव होना है। बताते चले कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने रामगढ़ उपचुनाव को लेकर पिछले दिनों आंकड़े जारी किए थे। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग भी रामगढ़ उपचुनाव को लेकर तैयारियां कर रहा है। आयोग की ओर से जारी आंकड़े और उपायुक्त माधव मिश्रा के अनुसार उपचुनाव को लेकर पूरे विधानसभा क्षेत्र में तैयारियां की जाएगी। मतदाता केंद्रों में मूलभूत सुविधाओं को बहाल कराया जाएगा। जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। पुलिस विभाग की अपनी चिकित्सा व्यवस्था जल्द। पुलिस के लिए अभी स्वास्थ्य सेवा की सुविधा नहीं है। पुलिस के लिए खुद की चिकित्सा व्यवस्था जल्द बहाल करने की दिशा में काम हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह बातें कल बोकारो में कही। वे शहर के सेक्टर 12 स्थित जैप 4 मैदान में आयोजित पारन परेड समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। श्री सोरेन ने कहा कि अगले 2 साल में राज्य के सभी जैप मुख्यालय व पुलिस लाइन को अपग्रेड किया जाएगा। गिरिडीह में जन वितरण प्रणाली में कुव्यवस्था के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। सुधार नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। जन वितरण प्रणाली में व्याप्त गड़बड़ी के खिलाफ ग्रामीणों ने डीलरों के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। विरोध मार्च निकालने से पहले जो बेको पूर्वी और पश्चिमी पंचायत के ग्रामीणों ने बैठक की। बैठक में विरोध जुलूस निकालने को लेकर निर्णय लिया। इस निर्णय के आलोक में ग्रामीण विरोध जुलूस निकाला। ग्रामीणों ने कहा कि व्यवस्था में शीघ्र सुधार नहीं किया गया तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। ग्रामीणों का आरोप है कि डीलरों द्वारा कारधारियों के बीच प्रति
माह अनाज का वितरण नहीं किया जाता है। नवंबर महीने में कार्डधारियों को एक बार राशन दिया गया, जबकि 2 बार फिंगरप्रिंट लगाया गया है। इस तरह दिसंबर महीने में एक बार भी अनाज का वितरण नहीं किया गया है। जनवरी महीने में राशन का वितरण किया जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा है कि नियमित राशन वितरण होना चाहिए। गुमला में घर का दरवाजा तोड़कर क्षतिग्रस्त किया, हाथी ने किसान का घर तोड़ा। प्रखंड के अमलिया गांव में बीते रात एक जंगली हाथी ने किसान जगजीवन सिंह के घर का दरवाजा तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं नवीन नीति देवी के खेत में लगे फूल गोभी और आलू की फसल को खाकर और रौंदकर बर्बाद कर दिया। किसान ने बताया कि जब रात में हाथी ने घर को ध्वस्त किया, उस वक्त घर में कोई नहीं थे। रात भर ग्रामीणों द्वारा हाथी को गाँव से खदेड़कर बाहर निकाला और जंगल तक पहुँचा दिया। हाथी के दस्तक से क्षेत्र के ग्रामीण काफी भयभीत हैं और रात जगह करने को विवश हैं, क्योंकि हाथी रात्रि में सोए हुए किसी न किसी ग्रामीण के घर को निशाना बना रहे हैं। ग्रामीण द्वारा वन विभाग से हाथी को क्षेत्र से भगाने की गुहार लगाई है। 1 किलो अफीम के साथ ढाबा संचालक व एक अन्य गिरफ्तार। सड़क के रास्ते झारखंड ले जा रहे थे, रायपुर में पकड़ाए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अफीम की तस्करी करने वाले 2 युवक पकड़े गए हैं। उनके कब्जे से 1 किलो अफीम जब्त की गई है। जब्त अफीम की कीमत लगभग 3 लाख रुपए आंकी गई है। इस कारोबार में राजनांद गांव के चिचोला बॉर्डर पर ढाबा संचालित करने वाला संचालक भी शामिल है। मुखबिर की सूचना पर राजधानी रायपुर की खमतराई पुलिस ने भनपुरी के पास घेराबंदी कर एक कार से 2 व्यक्तियों के कब्जे से 3 लाख रुपए कीमत की 1 किलो अफीम जब्त की है। अफीम को तस्कर झारखंड से बिलासपुर के रास्ते राजनांद गांव ले जा रहे थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।